हेलो एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट सेट जो था 20 MCQs का DECE 1 के लिए, जो 26 दिसंबर को हेल्ड होने वाला एग्ज़ाम है। सो हैव अ लुक एंड फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको। तो शुरू करते हैं। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? वृद्धि गुणात्मक है, दैट मीन्स ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव। तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है, अगर आपको याद हो। वृद्धि शारीरिक होती है और विकास जो समग्र होता है। दैट मीन्स कि आंसर वैसे तो यही से सही है। द ऑप्शन सी इज आंसर राइट। तो बोथ आर सेम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो पहले ऑलरेडी हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है कि एक तो गुणात्मक, एक तो गुण है, दूसरा मात्रा में है। ठीक है, तो दैट मीन्स एक गुण है तो एक मात्रा है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो ये एक नहीं है, दैट मीन्स डी ऑप्शन तो कट हो गई है और ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। ग्रोथ इज़ फिजिकल, डेवलपमेंट इज़ होलिस्टिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यासे के अनुसार वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है किस आयु में विकसित होता है? अकॉर्डिंग टू द पेजेंट, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप्स एट इन विच एज? ठीक है, तो 0 to 1 year, 1 to 2 years, 3 to 4 years and 4 to 5 years. The answer is correct, 1 to 2 years. तो नेक्स्ट है हमारा, स्कैफोल्डिंग शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? स्कैफोल्डिंग बिलोंग्स टू विच थ्योरी? सो आंसर इज वी, सो वाइगोट्स्की। ठीक है, तो स्कैफोल्डिंग के रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा वाइगोट्स्की के ही रिलेट करता हुआ आंसर नजर आना चाहिए एग्जाम में भी। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है? विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट? विकास का क्रम सार्वभौमिक है। विकास धीमी और तेज गति से होता है। विकास लौट सकता है। विकास निरंतर है। ठीक है, तो अच्छा, डेवलपमेंट जो होती है वो सीक्वेंस इज़ यूनिवर्सल। पेस वेरीज होते हैं इसमें, यानी कि धीमी या तेज़ गति अचानक से हो जाना। डेवलपमेंट जो कैन रिवर्स, वो उल्टी, मतलब रिवर्स, यानी कि एक तरफ पहले गई और फिर बाद में वापस भी ऐसे ही आती है। डेवलपमेंट इज़ कंटिन्यूस, तो डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूस रहती है। तो आंसर हमारा यहाँ पे सी आएगा, डेवलपमेंट कैन रिवर्स। आंसर रिवर्स ही है, क्योंकि डेवलपमेंट हमारी जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। विकास लौट सकता है। नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पे है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सहपाठी, वस्तुएं, मार्गदर्शक, शिक्षक या खेल? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन सेट पी इज पीयर्स, यानी कि सहपाठीज, ऑब्जेक्ट वस्तुएं हो गई, टीचर या गाइड हमारा, या प्ले। द ऑप्शन सी इज राइट हेयर, बिकॉज टीचर और गाइड जो होते हैं हमारे, मार्गदर्शक और शिक्षक होते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ZPT का। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर राइट है। अब नेक्स्ट है हमारा कि समाजीकरण की पहली एजेंसी कौन है? फर्स्ट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन इज स्कूल, फैमिली, फ्रेंड्स एंड सोसाइटीज। और स्कूल, परिवार, मित्र, समाज में से अब हमारी जो सोशलाइजेशन है उसका जो फर्स्ट एजेंसी है वो कौन सी होती है? ऑप्शन बी हमारी है फैमिली। तो कहीं भी निरंतर हमें बाहर जाने से पहले शिशु क्या करता है? हमें ऑब्जर्व करता है, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करता है, हमारी फैमिली को ऑब्जर्व करता है कि ये मेरी फैमिली है, ये मेरे माता पिता है। तो उनसे ग्रो अप करके देन वो किसी और के साथ सोशलाइज होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, फैमिली। नेक्स्ट इज क्रिटिकल पीरियड किससे जुड़ा है? क्रिटिकल पीरियड प्राइमरली रिलेट्स टू इन विच स्टेट्स? ठीक है, तो कौन सी स्टेट से वो रिलेट करता है? ठीक है, तो पहला है भाषा सीखना, लिखना, खेल, सामाजिक विकास। उत्तर है भाषा सीखना, लैंग्वेज। ठीक है, राइटिंग पे और सोशल से ये बिल्कुल भी इनका कोई नाता नहीं है। क्रिटिकल पीरियड जो होता है ना प्राइमरली का, तो वो आपका हमेशा लैंग्वेज से ही रिलेट करता है। तो यहाँ पे भाषा सीखना ही हमारा ऑप्शन ए का आंसर राइट है।
नेक्स्ट है, अब हमारा बच्चा सबसे पहले किस प्रकार की क्रिया सीखता है? सूक्ष्म, स्थूल मोटर, सामाजिक, नैतिक। व्हाट डज अ चाइल्ड लर्न फर्स्ट? फाइन मोटर्स, ग्रॉस मोटर, सोशल और मॉरल। द आंसर इज ग्रॉस मोटर। पहले वो खेल कूद में एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाता है। ठीक है, ग्रॉस मोटर हमारी इसी के साथ रिलेट करती हैं। ठीक है, तो टिप्स वगैरह पे जो फिंगर्स को मतलब करना होता है वो फाइन मोटर्स में आता है, तो वो बात की बात है। मॉरल वैल्यूज सीखना, एथिक्स सीखना वो अलग बात हो जाती है। तो सोशल्स को वो ऑब्जर्व करता है, बट लेकिन सबसे पहले जो चाइल्ड क्रिया सीखता है वो होती है ग्रॉस मोटर के अंडर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आएगा। तो नेक्स्ट है हमारा, किस सिद्धांत में सार्थक अनुकरण मीनिंगफुल इमिटेशंस जो महत्वपूर्ण है? मीनिंगफुल इमिटेशंस इज इम्पॉर्टेंट इन, अब कौन है भाई? पेजेंट है, स्किनर है, या बंदूरा या एरिक्सन? तो बंदूरा आपका जो है वो आंसर यहाँ पे राइट है। इमिटेशंस के रिलेट कोई भी क्वेश्चन आए तो बंदूरा ही इसमें रिलेट करेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा, शिशु जन्म के समय किस क्षमता के साथ आता है? एट बर्थ इन्फेंट्स हैव लैंग्वेज स्किल, रीडिंग, सकिंग, रिफ्लेक्स, सोशल स्किल्स, मॉरल रीजनिंग। दैट मीन्स नैतिक निर्णय, सामाजिक कौशल। अच्छा, अब इनमें जो रूटिंग एंड सकिंग रिफ्लेक्स है दैट इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स की बात करें तो भाषा भी उनकी बाद में इम्प्रूव होती है, बोलना सीखते हैं वो। ठीक है, सामाजिक जो कौशल है वो भी बाद में ही आता है। नैतिक निर्णय लेना वो भी बात की बात है। सबसे पहले आती है सकिंग रिफ्लेक्स। अच्छा, कुछ भी है, जैसे वो फीड बच्चे जो करते हैं, दूध पीते हैं, दैट इज़ अ सक करना, किसी भी चीज़ को सक करना। हम कई बार करते हैं कि अपने जो शिशु होते हैं घर में उनको कुछ ना कुछ जूस निकाल के देते हैं। ठीक है, कई बार वो थोड़े से एक उसको फीडर पकड़ा देते हैं, उसमें दूध डाल देते हैं या उसमें पानी डाल देते हैं, तो कुछ भी ऐसा होता है तो वो उसको सक करता है, उसमें ये क्षमता होती है कि उसको सक कर सके। ठीक है, तो यही इसका आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिक्सन के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु किस अवस्था से संबंधित है? फॉर द एज 3 to 6 एरिक्सन स्टेज इज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, autonomy versus shame, initiative versus guilt, identity versus confusion। तो यहाँ पे जो एरिक्सन के मुताबिक जो होती है स्टेज जो है वो कौन सी है बच्चों की? इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। शुरुआत करने की चाह होती है उनमें। ठीक है, इनिशिएट करते हैं, किसी भी वर्क को स्टार्ट करते हैं, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो गिल्ट में आ जाते हैं। उनको ये फील होता है कि ये उनसे गलत हो गया है। दैट मीन्स द इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की भावना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है अब हमारा, सीखना किसका परिणाम है? अभ्यास, अनुभव, प्रेरणा, उपरोक्त सभी। सो ये तो हमें पता ही है कि प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और मोटिवेशन जो है हमें सबसे ही सीखना मिलता है। दैट मीन्स द आंसर जो ऊपर सारे 3 ऑप्शंस हैं वो सभी है। आंसर इज डी, उपरोक्त सभी, ऊपर वाले सभी। नेक्स्ट अब कौन सा विकास अनुक्रम सही है? प्रॉक्सिमोडिस्टल टू सेफालोकॉडल। ठीक है, तो और सेफालोकॉडल टू प्रॉक्सिमोडिस्टल, रैंडम नन। दैट मीन्स कि अब विकास अनुक्रम कैसे होता है? सबसे पहले प्रॉक्सिमोडिस्टल टू सेफालोकॉडल, बी है आपका सेफालोकॉडल टू प्रॉक्सिमोडिस्टल, सी है रैंडम, डी है नन। ऑप्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्या हमारी अंदरूनी जो आंतड़ियाँ होती है पहले वो विकसित होती हैं फिर बाहर की तरफ जाती हैं? ऑप्शन बी, पहले बाहर और अंदरूनी। ठीक है, फिर आपकी क्रिया जो अंदरूनी से बाहर तक आती हैं। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी, रैंडम मतलब एक जैसी है, नन मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, क्योंकि सबसे पहले जो होता है वो क्या होता है, बनतर बनती है फिर अंदर से बाहर की ओर। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा, सिंबॉलिक प्ले किस अवस्था में देखा जाता है? अच्छा ठीक है, तो अपीयर कैसे होता है ये? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संवेदी, ठोस या औपचारिक संचालन के हिसाब से। ऑप्शन बी,
पूर्व संचालन यानी कि प्री ऑपरेशनल, पहले ही ऑपरेशनल होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा किस सिद्धांत में भाषा और सोच एक साथ विकसित होती हैं? पियाजे, वाइगोत्स्की, फ्राइड या फिर एरिक्सन। विच थ्योरी सेज लैंग्वेज एंड थॉट डेवलप टुगेदर। अब इनके मुताबिक इन सब में से कोई एक है जिसके मुताबिक जो हमारी थ्योरी है लैंग्वेज और थॉट डेवलप करते हैं एक साथ, एंड दैट इज अ वाइगोत्स्की। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा रेनफोर्समेंट का आधार किसका सिद्धांत है? तो जो रेनफोर्समेंट है इज अ पार्ट ऑफ स्किनर। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका, डायरेक्ट मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन सी इसका आंसर है, स्किनर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण क्या है? तो कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एनवायरनमेंट यानी कि केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिकता दैट मीन्स हेरिडिटी ओनली, दोनों का प्रभाव होता है या इन दोनों में से कोई भी नहीं? तो एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी हमने पहले भी हमारे क्वेश्चंस में ये रीड आउट किया हुआ है कि दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास का मुख्य केंद्र क्या है? अनुभूति, सोच, समस्या समाधान, उपरोक्त सभी। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव जब डेवलपमेंट है उसमें परसेप्शन आती है, यानी कि अनुभूति, थिंकिंग, सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑल। तो सेंट्रल पार्ट जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, इसमें ये सभी कुछ आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होती है और थिंकिंग भी होती है। ठीक है, तो परसेप्शन भी आ जाती है, अनुभूति मतलब महसूस होना। ठीक है, कुछ भी ऐसा कि हाँ ये ऐसा करने से ऐसा होगा, तो वो फिर से किसको लीड कर रही है? थिंकिंग को। ओके, तो आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारा ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में देखा जाता है? पूर्व संचालन में, ठोस संचालन में, संवेदी गति में, औपचारिक संचालन में। Egocentrism is common in pre-operational, concrete operational, sensory motor, formal operational। तो ये पूर्व होती हैं। ईगोसेंट्रिज्म जो होती है वो पूर्व आभास में आती है। ठीक है, कहने का मतलब है पूर्व संचालन होती है, ये पहले ही ऑलरेडी डन। ओके, तो दैट मीन्स द आंसर इज ए राइट हियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं सीखने में बाधा का प्रमुख कारण क्या है? ध्यान न लगना, थकना यानी कि थकान होना, रुचि की कमी, उपरोक्त सभी। मेजर कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी, लैक ऑफ अटेंशन। ऑब्वियसली राइट है, हमें लैक ऑफ अटेंशन भी होता है, ध्यान नहीं लगता। फैटिग्यू दैट मीन्स थकान हो जाता है, रुचि की कमी, इंटरेस्ट का लैक होना। ठीक है, और उपरोक्त सभी यानी कि ऑल अबव जितने भी दिए, दैट मीन्स द आंसर इज डी राइट हेयर, कि आपका जो आंसर डी है उपरोक्त सभी, यही आंसर है। आई होप आज का जो 20 MCQs का जो सेशन मैंने आपको रीड करवाया है वो आप सब लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जितने भी लोग हैं जिनका 26 दिसंबर को एग्ज़ाम है। देन प्लीज़ मेक श्योर आप ध्यान रखें कि अपनी जो एजुकेशन है वो आप और इम्प्रूव करें। और आई होप कि मैं आपको नेक्स्ट 25 का एक सेट क्वेश्चंस का मिक्स्ड का इम्पॉर्टेंट जो होंगे, सभी के सभी काफ़ी क्रूशियल होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे आप सबके लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर और लर्न वेल एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फर्स्ट एग्ज़ाम। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।